बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 8वीं का है। और बच्चों, आपको ये भी बता दें कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है बोर्ड परीक्षा, उसमें आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं। और इस पुस्तक को किसने बनाया? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 1 वर्दे। पार्ट 1 का नाम क्या है? वर्दे। इस पार्ट जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पार्ट 1 है ये। और वर्दे को किस कवि ने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आप पुस्तक का सहारा लेंगे और यहाँ पे जो प्रश्न दिए इनके उत्तरों को आप याद करेंगे। चलिए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? प्रश्न 1 क्या है? जो कवि है, कवि कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहे हैं? तो इसका उत्तर आप देंगे। अति लघु प्रश्न मीन्स होता है छोटे प्रश्न, इनको 1 या 2 लाइन में ही उत्तर देना है आपको। कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। कवि सरस्वती देवी या सरस्वती माँ से संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 2 है, विधा की देवी किसे कहा जाता है? विधा की देवी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। विधा की देवी वीणा बजाने वाली सरस्वती माता को कहा जाता है। प्रश्न था विधा की देवी किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर क्या बताएंगे इसका? विधा की देवी वीणा बजाने वाली सरस्वती माता को कहा जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? प्रश्न है नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए, नौ नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष, नव यानी नए, नव यानी आकाश, नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। तो नौ नभ से कवि का क्या आशय है? सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा है, चलिए देखते हैं हम। काट अंध उर के बंद स्तर, बधा जन्नी ज्योतिमय, निर्झर कलुषु भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इस पंक्तियों के हमको क्या बताना है? भाव स्पष्ट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इस पंक्ति के भाव क्या हैं? इस पंक्ति में जो भाव दिए गए हैं, कवि किससे कह रहे हैं? माँ से। हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे। कवि किससे कह रहे हैं? माँ से कह रहे हैं। किससे? सरस्वती माँ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दें। मन के विकारों को दूर कर दे, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमगा दे। तो यहाँ पे जो ये पंक्ति थी, इस पंक्ति में क्या कहा? काट अंध उर के बंद स्तर, यानी मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंध हैं उन्हें काट दे। बहाजन्नी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तुम हर, प्रकाश भर। तो काट दे, उन्हें हर प्रकाश के अज्ञान से मुक्त कर दे, उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। ज्योतिर्मय निर्झर कहा है ना, तो उसका अर्थ है कि ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मन के विकारों को दूर कर दे, कलुष भेद यानी मन के विकारों को दूर कर दे। तम हर, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान के प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमगा दे। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? नवजात शिशु के चरण के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छाट कर लिखिए। देखिए यहाँ पे उपमेय क्या हो गया? नवजात शिशु के चरण, ये क्या हो गया? इसका उपमान हो गया। कहाँ तक? चरण तक। उसके बाद उपमेय हो गया। और उपमान क्या है? उपमान यहाँ पे कमल है। उपमान क्या है? कमल। और साधारण धर्म आ गया सुंदर। साधारण धर्म क्या हो गया? सुंदर हो गया। और यहाँ पे वाचक शब्द क्या है? के समान, के समान। तो इस प्रकार से ये उत्तर लिख दी। उपमेय क्या हो गया? नवजात शिशु के चरण। उपमान क्या हो गया? कमल। साधारण धर्म सुंदर। वाचक शब्द के समान है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए आकाश के 3 पर्यायवाची कौन से हो गए? नभ, गगन, आसमान। आकाश के 3 पर्यायवाची कौन से हो गए? नभ, गगन, आकाश। अब इन्हें हमें क्या करना है? उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए पहला वाक्य प्रयोग, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है, नए
नए नवे आकाश के माध्यम से कवि कहना चाहता है। नंबर 2, हम किस पे बनाएंगे? गगन पे, आसमान पे बनाए, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, ये वाक्य बन गया। और तीसरा, तारे गगन में टिमटिमाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या कहा था? नभ पे एक वाक्य बनाने के लिए, दूसरा आसमान पे और गगन पे। तो हमने 3 वाक्य आपको बना के बता दिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? और ये प्रश्न नंबर 7 कैसे प्रश्न है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो उत्तर देखिए इसका, हम माँ सरस्वती से वरदान चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। हम माँ सरस्वती से क्या चाह रहे हैं? क्या वरदान चाह रहे हैं? हम माँ सरस्वती से वरदान चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में, हमारे जो देश है भारतवर्ष, इसके संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। हम ये माँ सरस्वती से वरदान मांगते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे प्रश्न 7 ही दिए थे, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 वर्दे समाप्त होता है। अब इस पार्ट से संबंधित जो मूल्यांकन 1 है, हम उसे देखेंगे। मूल्यांकन, हमने पार्ट को समझे, पार्ट के प्रश्न उत्तर पढ़े, अब उसका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन 1 देखिए, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा, वर्दे कविता में वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, उपमा अलंकार जहाँ 2 वस्तुओं की उनके समान गुण, स्वभाव या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये क्या हो गया? उपमा अलंकार की परिभाषा। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका उदाहरण क्या होगा? पीपर पात सरिस मन डोला। फिर से एक बार हम इस परिभाषा को आपको रिपीट कर देते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, जहाँ 2 वस्तुओं की उनके समान गुण, स्वभाव या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो गया? पीपर पात सरिस मन डोला। तो इस प्रकार से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है दीर्घ उत्तरीय, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। संपूर्ण पाठ भावार्थ लिखना है, जो पूरा पाठ है उसका भावार्थ लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है, वर्दे कविता में कवि निराला जी ने अपनी कविता, निराला जी कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला जी कहा गया है। निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य के मन में शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कौन सा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ जो आकलन 1 था, आकलन 1 और पार्ट 1 वर्दे कंप्लीट होता है। यदि इस पार्ट के प्रश्न उत्तरीय हमारे द्वारा जो समझाई गई हैं ये आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।